अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में? आपका भाई शाहिद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आपके क्वेश्चंस, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आज हम बढ़ते हैं फिर दोबारा से आपके जो सवाल आए हुए हैं उनका जवाब मैं आजकल दे पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल मुझे कुछ वेकेशंस हैं, टाइम है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ रहते हुए हल कर सकता हूँ, तो वो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। ये है जी कि एक भाई ने पूछा है हमसे कि इफ 4 month वीज़ा obtain can be change and extend, मेरे जो समझ आ रहा है इनटू बिजनेस, ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 महीने का वीज़ा हो, मिले मुझे, और उसको मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ, और क्या उसको मैं चेंज भी करवा सकता हूँ इनटू बिजनेस वीज़ा। देखें, जो 4 महीने का वीज़ा होता है वो एलिजिबिलिटी के साथ ही मिलता है। एक्चुअली वो जो होता है ना, उसमें बिल्कुल आप चेंज करवा सकते हैं उस वीज़े को, और वो वीज़ा जनाब बिजनेस की एक्टिविटीज़ वालों को ही मिलता है। विजिट वालों को तो 4 महीने का वीज़ा नहीं मिलता, वो तो होता है सारा ही 15 दिन का। तो आपको अगर 4 महीने का वीज़ा मिला है, वो इसलिए मिला कि आप यहाँ आएंगे जापान में। आने के बाद आप अपनी जो भी कंपनी का प्रोसीजर होगा वो सारे का सारा करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके अंदर अंदर जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी इमिग्रेशन में, हर चीज़ आपकी ओरिजिनल होगी, तो आपको अगर विद इन 4 मंथ ही आपकी जो कंपनी खुल जाएगी और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा एक्सटेंशन के लिए, बिजनेस वीज़ा, मैनेजर वीज़ा का, या आप कह लें कि वो जो आपका प्रेसिडेंट का वीज़ा होगा, आप कंपनी खो रहे होंगे ना, उसका वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपको विद इन 4 मंथ नया वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता विद इन 4 मंथ, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन इमिग्रेशन, तो वो आपका एक एक्सटेंशन का शॉर्ट टर्म आपको वो दे देंगे, ठीक है ना, एक्सटेंशन दे देंगे जब तक कि आपका वो सारा प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही आपका वो प्रोसीजर ख़त्म होगा, आपको नया वीज़ा इशू हो जाएगा। वो मिनिमम होगा 1 साल का, या 3 साल का, या 5 साल तक का भी हो सकता है। मोस्टली जो होता है वो 1 साल या 3 साल का इशू होता है, जब आप बिजनेस वीज़ा पे यहाँ पे आके एलिजिबिलिटी पे अप्लाई कर रहे हैं कंपनी खोलने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। ऑफ कोर्स इसका जवाब ये है कि आपका बिल्कुल, अगर आप 4 महीने का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं, उस पर आपका वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा। एक्सटेंड इसी शर्त में ही होगा ना कि अगर आप कंपनी खोलेंगे, अपना बिजनेस कोई भी जो भी आप उनको बता के हैं, यहाँ इमिग्रेशन को शो करवाएंगे वो, तो आपका वीज़ा जैसे फर्स्ट अप्लाई होगा फिर एक्सटेंशन मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि 4 महीने, आप कहीं 4 महीने का वीज़ा है तो जब ये एक्सपायर होने लगे तो मैं इसकी एक्सटेंशन ले लूँ, ये नहीं होगा। आप बाकायदा तौर पे कंपनी में अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा, उसमें इमिग्रेशन में अपनी कंपनी, फिर आपको प्रोसीजर चलेगा और आपका वीज़ा बिल्कुल वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे जी। एक भाई ने पूछा, इफ कंपनी वीज़ा पे कम टू जापान कैन वर्क इन फैक्ट्री। तो ये पूछ रहे हैं जी, इन्होंने अपोजिट क्वेश्चन किया है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कंपनी का वीज़ा हो और मैं जापान में आ जाऊँ कंपनी का वीज़ा लेके, जो वहाँ से एलिजिबिलिटी पे निकला हुआ होता है 1 साल का या 3 साल का, उस कंपनी वीज़ा पे आके क्या मैं जापानी फैक्ट्री में या किसी जगह पे और जगह पे काम कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में ये पूछ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास कंपनी का वीज़ा है, लाइक अ प्रेसिडेंट वीज़ा अगर आपके पास है कि आपने खुद की अपनी कंपनी खोली है जापान में, फिर भी, या आप किसी पाकिस्तानी कंपनी में या गाड़ियों वाली कंपनी में एज अ मैनेजर आ रहे हैं, या कुछ भी जो भी डेजिग्नेशन वीज़ाज इशू होते हैं पाकिस्तान से, गाड़ियों वाली कंपनियों के पाकिस्तानी निकलवाते हैं वीज़ा, तो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और कंपनी में आपको लीगली किसी किस्म की एक्टिविटीज़ जो अलाउ नहीं है जापान इमिग्रेशन की तरफ से, ये बात आपने अपने जेब में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। एक भाई हैं, इन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया है। इन्होंने कहा जी, परफेक्टली इलेबोरेटेड, थैंक यू वेरी मच ब्रो। तो उसके बाद जी लास्ट में क्वेश्चन है जी, इफ़ जापान वर्क वीज़ा हो तो यूएसए का वीज़ा कैन अप्लाई। ये भी यही पूछना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से मेरे ख्याल में, कि अगर वो ये जापान में है और इनके पास वर्क वीज़ा है, जैसे कि वीज़ा जो पहले मैंने बात की है पहले वालों की, कि अगर वो उनमें से कोई हो इनके पास वर्क का हो या प्रेसिडेंट का हो तो कंपनी का,
क्या उस वीज़ा पे ये अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए का विजिट वीज़ा? ऑफ कोर्स आपके पास अगर जापान का वर्क वीज़ा है, ट्रेनी वर्क वीज़े की मैं बात नहीं यहाँ पे कर रहा, ये बात में ध्यान में रखनी है। ट्रेनी वर्क वीज़ा होता है, कोरिया में भी मिलता है, लेबर वर्क का होता है वो, ठीक है ना, उस पे आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई भी और डेजिग्नेटेड वर्क वीज़ा है, जैसे पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे ह्यूमन स्पेशलिटीज़ के मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, टीचर आते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ये पाकिस्तानी भी या इंडियंस भी आते हैं। वो बिल्कुल आप यहाँ आके आप यूएसए का, कनाडा का, यूरोप का, किसी भी दुनिया के मुल्क का आप विजिट वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड योर बैक ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं जी। लास्ट में मैं आपको जो कहना चाहूँगा वो यही है कि प्लीज़ लर्न स्किल एंड वर्क। ओके, यही है कि आपको हुनर सीखने चाहिए, स्किल सीख के आए, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ आप लोग जब इतने क्वेश्चंस करते हैं यहाँ बाहर आने के लिए, ना सिर्फ जापान, दुनिया में कहीं पे भी जाना है, जाके अगर पैसा कमाना है ना, तो सिर्फ वीज़ा लग जाना या वहाँ पहुँच जाना ही जाने से काम नहीं बनता, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे। अगर आपके पास स्किल होंगे किसी किस्म का भी हो, चाहे वो फिजिकल स्किल भी हो, चाहे वो दिमागी तौर पे कुछ स्किल हो, ठीक है ना, आपको कोई ना कोई हुनर सीखा हुआ लाजमी होना चाहिए। हुनर हाथ में होगा, दिमाग में होगा, तो आपको बहुत जल्द जो है ना आपका रोजी रोटी स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको बड़ी ट्रबल जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप परेशान होंगे। दूसरा ये है कि आप खुद से ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि किस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, उस मुल्क के रिलेटेड ही आप उसकी सर्च करें, गूगल पे कर लें, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि उस मुल्क में कौन कौन से स्किल्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट हैं, क्या चीज़ें जो आजकल हार्ड चल रही हैं वहाँ पे, इन इन चीज़ों की शॉर्टेज है, मीन टू से इस काम के बंदों की वहाँ की शॉर्टेज है, तो वो वाला काम आप सीखें, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, फिर आप वहाँ जाएँ, फिर आप उनको बताएं हाँ मुझे ये काम आता है, देखें, फिर आपको हाथों हाथ लिया जाएगा उधर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपके जो भी सवाल आज मेरे जहन में आए तो मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो जो है बना दूं, ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भाई को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।